देखिए हम लोग सबसे पहले दूध और पानी वाले सारे क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले क्या क्वेश्चन दिया हुआ है देखो, दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य में बेचने पर 20% का लाभ हो। मैं कभी कभी इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ना भूल जाता हूं या नहीं पढ़ता हूं, तो इंग्लिश व्यूअर्स क्या करेंगे, जो इंग्लिश में क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है उसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन मेरा देखेंगे जो बाइलिंगुअल रहता है, इजिली अंडरस्टेबल है दोनों लैंग्वेज वालों के लिए, ठीक है। तो दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य में बेचने पर 20% का लाभ हो। इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विद मिल्क टू गेन 20% बाय सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस। बहुत ही आसान है, ऐसा ही होता है, उसको कॉस्ट प्राइस में बेचना ही होता है। तो कैसे मिलाएंगे देखो, सबसे पहले क्या बोल रहे हैं वो, मिल्क एंड वाटर। तो मैं इधर मिल्क लेके चलूंगा और इधर वाटर लेके चलूंगा। मिल्क एंड वाटर को वो मिक्स करना है। दूध में पानी मिलाना है, तो दूध को मान लेते हैं हम लोग 100% पूरा का पूरा मान के चलते हैं वो मिल्क है। उसमें क्या मिलाना है अपने को, पानी मिलाना है। कितना प्रतिशत का लाभ होना चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ है 20% का लाभ हो, तो इसको ले लेंगे 20, यही एक्स्ट्रा है। क्या हो जाएगा, 20% का लाभ हो तो यहाँ क्या ले लेंगे हम लोग, 20 ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद ये हमेशा 100 लेके चलेंगे, इसमें 20 ले लिए, ठीक है। अभी देखो ये हो जाएगा रेशियो, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ये रेशियो हो जाएगा। किससे कैंसिल हो जाएगा, 25 जा एंड 21 जा, तो क्या आ गया आंसर, 5:1। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। किस अनुपात में मिलाना है दूध और पानी को, 5:1। मिल्क का कौन सा हिस्सा है, 5 वाला, वाटर का कौन सा हिस्सा है, 1 वाला। कंफ्यूज नहीं होंगे, ऐसा लेके चलेंगे, ठीक है। देखते हैं और ऐसा ही प्रश्न दिया हुआ है मेरे पास। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है और हर बुक में आपको ये प्रश्न मिल जाएगा। दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य में बेचने पर 16.2/3% का लाभ होना चाहिए। इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विद मिल्क टू गेन 16:3 by selling 16% by selling the mixture at cost price। वैसा ही है, किसको किसको मिलाना है, मिल्क एंड वाटर। कई स्टूडेंट बोलते हैं कि मैं स्पीड थोड़ा फास्ट कर लेता हूं, तो आपके पास बिल्कुल सीधा है, आप वीडियो बिल्कुल पॉज कर लीजिए और देखिए, समझिए, फिर आगे बढ़िए। कभी कभी हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते ध्यान नहीं रहता है। तो देखिए यहाँ पे मिल्क कितना लेना है मेरे को, 100 लेना। वाटर यहाँ पे कितना है, कितना प्रतिशत लाभ होना चाहिए, 16.2/3%। तो मैं क्या कर लिया, 16:3 एज इट इज लिख लिया। अब ये हो गया 100, यहाँ पे रेशियो, इसको मैं कितना करूँ, 16 48 + 2 50, ये आ जाएगा 50/3, ठीक है। अभी रेशियो है, मैं किसको कैंसिल कर लूँ क्या, ठीक, या फिर इसको आप 3 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको मैं 300 और इधर 50, दोनों साइड क्या कर दिया मैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इधर क्या हो गया 300, ये हो गया 51 जा 50 एंड 56 जा 300। तो कितना आ गया आंसर, 6:1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप साइड में देखेंगे, सॉल्यूशन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर बुक में दिया है। कोई भी सा बुक उठाएंगे तो मिलेगा, कोई भी सा प्रैक्टिस सेट उठाएंगे तो मिलेगा। ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, ठीक है। अभी और बना के देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए या मिलाकर बेचा जाए कि क्रय मूल्य में बेचने पर भी 40% का लाभ हो। ये वही है, ठीक है। किस मिला में मिलाया जाए, थोड़ा थोड़ा आपको क्वेश्चन पे घुमाएगा, जहां क्रय मूल्य की बात करेगा, आपको करना वही है। किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि क्रय मूल्य में बेचने पर भी 40% का लाभ हो। क्वेश्चन वही है, बस उसका वर्डिंग्स में थोड़ा डिफरेंस है, आपको उसको समझना है। देखो क्या बोल रहे हैं वो, मिल्क एंड वाटर, दूध और पानी, 40% का लाभ हो। इधर क्या लेना है बोला, मिल्क साइड 100, 40% का लाभ, ये ले लिए 40, ठीक है। ये 40 किससे किससे जाएगा, ये 22 जा 40, 25 जा, ये कितना आ गया 5:2। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है। ये आपसे बिल्कुल इजीली बनेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ ऐसा ही है, बस ध्यान से सुनेंगे। एक बेईमान दूध वाला दूध को क्रय मूल्य में बेचने का दावा करता है। वो बोल रहा है कि मैं जितना मैं ला रहा हूँ कॉस्ट प्राइस में उसको बेच रहा हूँ, ये देखो बिल, इतना मैं लाता हूँ इतना मैं बेच रहा हूँ, ऐसा बोलते हैं दुकानदार वाले, ठीक है, दुकान वाले। परंतु वो उसमें कुछ पानी मिलाता है, लेकिन फिर भी उसमें क्या मिला रहा है, वो पानी मिलाता है और 25% का लाभ कमाता है, ठीक है। तो बताइए मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, देखेंगे। A dishonest milkman professes to sell his milk at cost price, but he mixes it with water and thereby gains 25%. The percentage of water in the mixer is, ठीक है, वैसा ही है।
ध्यान से इसको सोचना है कैसे बनाएंगे। कितना प्रतिशत लाभ कमा रहा है वो? 25%। ठीक। मिल्क एंड वाटर, कितना प्रतिशत लाभ कमा रहा है वो? 25%। पानी की मात्रा हमको निकालनी है ये, लेकिन 25% का लाभ है। ऐसा करते थे अभी, ऐसे कर लेंगे। 25 से कम 25, 25 चौक 100। ये आ गया रेशियो। अभी आंसर नहीं आया, ये क्या आ गया? रेशियो। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना है? मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना? द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर इज, मतलब मिश्रण में कितना प्रतिशत पानी है आपको बताना है। तो देखो ध्यान से, इधर क्या है? ये पानी है, वाटर है, एक हिस्सा वाटर का। कितने में से एक हिस्सा है? कितने में से? 4 हिस्सा दूध का, 1 हिस्सा पानी का, मतलब कुछ कुल कितना हो गया? ये 5 हिस्सा। इस 5 में से 1 हिस्सा क्या है? पानी है, वाटर है। परसेंटेज निकालना है, इसलिए 100 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये आ गया 20 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 20%। तो उस मिक्सचर में कितना पानी है? 20% पानी है। देखो यही फर्क हो जा रहा है। तो कमा तो 25% प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना आ रहा है? 25%, लेकिन पानी कितना है उस मिक्सचर में? 20%। ये थोड़ा अलग है, समझने का प्रयास करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, आपसे बिल्कुल बन जाएगा। अब देखते हैं थोड़ा कुछ दूसरा टाइप का क्वेश्चन बना के। देखो एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे है। एक बाल्टी में रखे 20 लीटर स्पिरिट में से 2 लीटर निकालकर उतना ही पानी मिलाया गया। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, तो अब बाल्टी में मूल पदार्थ की मात्रा कितनी है? यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप में से एक है, आपको ध्यान से समझना है। अ बकेट कंटेन्स 20 लीटर्स ऑफ स्पिरिट। फ्रॉम दिस बकेट 2 liters of spirit was taken out and replaced by water. This process was repeated further 2 times. So now, what is the quantity of original substance in the bucket? ध्यान से देखना है। पहले क्या था, मान के चलते हैं एक 20 लीटर का बाल्टी है, उसमें 20 लीटर स्पिरिट है। ठीक है, स्पिरिट में से हम लोग क्या निकाल लिए? 2 लीटर निकाल लिए, तो उस समय क्या निकलेगा? 2 लीटर स्पिरिट बाहर निकलेगा। अब उस जगह में क्या कर दिए हम लोग? पानी मिला दिए। अब जैसे ही पानी मिला दिए वो हो गया मिक्स। अब जब हम लोग बाहर निकालेंगे तो सिर्फ स्पिरिट बाहर नहीं आएगा, उसमें से कुछ पानी भी बाहर आएगा, क्योंकि वो मिक्स हो चुका है। ऐसा करते करते ये कितनी बार कर रहे हैं? ये एक बार तो बताया, 2 बार और किया, मतलब कुल मिला के 3 बार किया है बोल रहे हैं। तो लास्टली आपको क्या बताना है कि कितना जो ओरिजिनल जो सब्सटेंस था, मतलब जो स्पिरिट है, उस बकेट में कितना बच गया है आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? अब इसको देखेंगे ध्यान से कैसे बनाना है। तो देखेंगे, इस फार्मूला को यूज करेंगे। यहाँ पे क्या दिया है? ओरिजिनल जो सब्सटेंस है, मूल पदार्थ की मात्रा कितनी हो जाएगी? x इंटू 1 माइनस a बाई एक्स टू द पावर n। यहाँ पे x क्या है? जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 20 लीटर स्पिरिट है, मतलब कुल जो ओरिजिनल सब्सटेंस है कुल कितना है वो हो जाएगा x। कितना निकाला जा रहा है वो हो जाएगा a। कितने बार निकाला जा रहा है वो हो जाएगा n। तो यहाँ पे क्या किया है? देखो कितना था? 20 लीटर था। 20 लीटर में से वो 2 लीटर निकाल रहा है, यहाँ पे फिर से 20 आ जाएगा। ठीक है, यह प्रक्रिया कितने बार हो रहा है? वो 3 बार। यहां से मैं क्या कर लिया? 3, एक बार फिर 2 बार दोहराया गया। ठीक है, 20 कितना हो जाएगा? यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको बगल में सॉल्व करेंगे, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये हो जाएगा 20 माइनस 2/20, ये हो जाएगा 18/20। तो ये कितना हो जाएगा? 9/10। कितना हो जा रहा है ये? 9/10। तो ये 9/10 टू द पावर 3 ये हो गया। ऐसे सॉल्व करेंगे 20 इंटू 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। और किसी से कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करेंगे। 9 या 81 या कितना होता है? 729। ये 9 का क्यूब होता है, आपको याद होना चाहिए। 11 का क्यूब बिल्कुल याद होना चाहिए। इंटू 2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 100। ये हो जाएगा 1458। इसको डबल करेंगे, बिल्कुल दिख रहा है ये 100। यहां से आ गई ये 14.58। कितना आ गया? 14.58। क्या आ गया? 14.58। क्या लेकर चल रहे थे हम लोग? मूल पदार्थ की मात्रा। तो वहां पे कितना स्पिरिट बच गया है अभी? 14.58 लीटर। कितना? 14.5। तो ये बहुत ही आसान है। कभी कभी क्या होता है, यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा लोगों को लगता है कि टफ है, इतना मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, लेकिन आपको तो स्क्वायर एंड क्यूब याद होना चाहिए, बिल्कुल उससे बन जाएगा। अभी इसी पे आधारित और क्वेश्चन बना के देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बाल्टी में रखे 40 लीटर दूध में से 4 लीटर निकालकर उतना ही पानी मिलाया गया।
यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई गई तो मिश्रण में मूल पदार्थ की मात्रा कितनी है? A bucket contains 40 liters of milk. From this bucket, 4 liters of milk was taken out and replaced by the water. This process was repeated further one time. So now, what is the quantity of original substance in the mixture? वैसा ही है, देखते हैं कैसे बनाना है। देखो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, टोटल कितना है 40 है, 40 लीटर है तो 40 लिख लिया, उसमें से 4 लीटर दूध निकाल रहे हैं, ये 4, टोटल कितना यहाँ पे 40 है। कितने बार ये कर रहे हैं, एक बार बता रहा है फिर दूसरे बार एक बोल रहे हैं कि एक बार और कर रहे हैं, मतलब 2 बार को मिला के कर रहे हैं। ठीक है, तो मूल पदार्थ जो कितना ओरिजिनल सब्सटेंस जो बकेट में बच गया वो निकालने जा रहे हैं हम लोग। ये 40, ये कितना हो जाएगा 36/40 स्क्वायर है यहाँ पे, ये 40, ये किससे कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 9 जा, 4 10 जा, अगेन यहाँ से स्क्वायर है इसलिए 2 बार आ जाएगा। ये कितना हो गया 10 चौक 40 हो गया, ये 4 × 81/10 आ गई, ये ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4 × 4 8 32, ये आ गया 32.4, यहां से लीटर में लगा गया, कितना आ गया 32.4 लीटर। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको छोड़ना नहीं है, आपसे बिल्कुल बनेगा। अभी 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल आपसे बन जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक बाल्टी में रखे 20 लीटर दूध में से 4 लीटर निकालकर उतना ही पानी मिलाया गया। 20 लीटर दूध है, 4 लीटर निकाल ले, उतना पानी डाल दिए। इसके बाद 2 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया। अब क्या कर रहे हैं वो, 4 निकाल रहे हैं, 2 निकाल रहे हैं, तो अब बाल्टी में कितना दूध है आपको बताना है। A bucket contains 20 liters of milk. From this bucket 4 liters of milk was taken out and replaced by water. After that 2 liters of mixture was taken out and replaced by the same amount of water. ठीक है, तो आपको बताना है, क्वेश्चन आगे लिखा हुआ है, so how much milk is there in the bucket now? क्वेश्चन वही है, बस इसमें सेम अमाउंट नहीं निकाल रहे हैं, दूसरा अमाउंट निकाल रहे हैं। तो देखेंगे कैसे बनाना है। पहली बार में क्या कर रहे हैं वो, कुल तो पहले 20 है, 20 लीटर है, हाँ ठीक है। पहली बार में क्या कर रहे हैं वो 4 लीटर निकाल रहे हैं, कितने में से 20 में से, चलो ठीक, ऐसा तो हम लोग कर रहे थे, ठीक है, इतना तो कर लिए। दूसरी बार में क्या कर रहे हैं वो 2 निकाल रहे हैं, 2 लीटर निकाल रहे हैं, इसलिए इसको स्क्वायर या क्यूब ना करके दोनों को अलग अलग लेंगे, क्योंकि इस अमाउंट में से पहले 4 निकला, फिर कितना निकला है 2 निकला है, अलग अलग निकला। यदि और कुछ निकलता तो इधर लेके चलते, इसलिए हम लोग ऐसा करेंगे। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, 20 इंटू ये कितना हो जाएगा, यहां से इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 16/20 आ जाएगा, ये 4 4 जन 4 5 जन कैंसिल हो जाएगा, 4/5। इसको आप खुद से कैंसिल करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर आगे इधर चलेंगे, ये कितना हो जाएगा 18/20, ये आ जाएगा 9/10, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ये 10 2 जा, आगे देखें ये कितना हो गया 4 दूनी 8, यहां से 9, 72/5, कितना आ गया 72/5। इसको डिवाइड कर लेंगे, 72/5 है, 5 1 जा 5, यहां से कितना बच गया 5 4 जा 22, ये 5 4 जा 14.4, कितना आ गया 14.4 लीटर। क्या बच जाएगा उस बकेट में, दूध बच जाएगा। देखो आंसर बिल्कुल आया हुआ है, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। आपसे ये बनना चाहिए, बहुत ही इजी है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है। यहाँ कई लोग कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं, ये बहुत लोग को नहीं समझ में आता है कि फ्रैक्शन को कैसे घटाना है, जोड़ना है, बिल्कुल नहीं समझ में आता है। बिल्कुल 6-7 की बुक प्रेफर करेंगे, उसमें एक्सप्लेन्ड है, आप समझेंगे फिर इसको बनाने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखेंगे ऐसा ही टाइप है। एक बर्तन में 80 लीटर दूध है, उसमें से 8 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। यही प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई है, तदनुसार बर्तन में दूध की शेष मात्रा कितनी रह गई है आपको बताना है। There is 80 liters of milk in the vessel. From this vessel 8 liters of milk was taken out and replaced by water. The processes were repeated further 2 times. So how much milk will be remain in the end? ठीक है, आपको बताना है, बहुत ही आसान है, वैसा ही बना रहे थे, वैसा ही लेकर चलना है। देखो क्या दिया हुआ यहाँ पे, 8 लीटर था तो मैं यहाँ पे 80 लिख लिया, ठीक है। कितना निकाल रहा है वहां से वो 8 निकाल रहे हैं, तो 8 कितना था 80 था। कितने बार किया गया देखो, एक बार बताया है ऐसा हुआ है करके, फिर 2 बार और दोहराई गई, मतलब कुल कितने बार हो गया वो 3 बार। कभी कभी क्या होता है वहां पे क्वेश्चन में क्या दिखते रहता है, 2 बार ऐसा दिखते रहता है,
लेकिन एक्चुअल में ये 2 बार और है, एक बार इसके साथ जुड़ा हुआ है, 2 बार और है। तो यहाँ कई लोग क्या करते हैं, 2 दिख रहा है, हाँ 2 डाल दिए, तो गलत हो जाएगा वो। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान देना है, यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा। आगे चलते हैं, ये आ गया 80, यहां से कितना हो जाएगा, ये 72/80 टू द पावर 3, 80 इंटू यहां से कितना हो जाएगा, ये 8 9 जा एंड 8 10 जा, ये 9/10 9/10, 3 बार ऐसा आ जाएगा। ये किससे टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। यहां से कितना हो गया, 8 इंटू 9 पहले कर ले हम लोग, ठीक है, 72, यहां से 9 9 जा 81/100, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये मिलेगा 5832 डिवाइडेड बाई 100, इसको सॉल्व करने में मिलेगा 58.32, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लीटर में आएगा, क्योंकि 80 लीटर लेके चल रहे थे। यही आंसर कितना हो जाएगा, 58.32 लीटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, एक बोतल में डेटॉल भरा है, उसमें से 1/4 निकालकर पानी भरा जाता है। यदि यह प्रक्रिया 3 बार की जाए तो तीसरी बार के पश्चात डेटॉल तथा पानी का अनुपात क्या होगा, आपको बताना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, इसी क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ के और क्वेश्चन करेंगे, पहले इसको समझेंगे। ठीक है, ए bottle is full of with Dettol, 1/4 of it was taken out and replaced by water. If this process is done 3 times, then what will be the ratio of Dettol and water after 3rd time? ठीक है, हम लोग ऐसा ही कर चुके हैं, उसी को आगे बढ़ाएंगे। इसमें क्वांटिटी स्टार्टिंग में नहीं दी जा रही है, ध्यान से देखेंगे, इसमें क्वांटिटी स्टार्टिंग में नहीं दी जा रही है। ठीक है, हम लोग पिछले पार्ट में देख चुके हैं कि ओरिजिनल सब्सटेंस जो पॉट में बच जाता है, उसका फॉर्मूला हम लोग देखे थे कि x ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस a/x टू द पावर n। इस फार्मूला से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, इसी से आगे बढ़ाएंगे हम लोग। ये शुद्ध लिक्विड या जो भी चीज है उसकी मात्रा है, तो देखेंगे इसको कैसे यूज करेंगे। इसमें नहीं दिया हुआ है कि उसमें कितना है, ठीक है, तो हम लोग उसको 1 लेकर चलेंगे, कितना है नहीं दिया है, क्योंकि उसका निकाल कितना रहे, 1/4 निकाल रहे हैं। बाहर क्वेश्चन में दिया हुआ 1/4 निकाल रहे हैं। मैं जो भी चीज बोलता हूं उसको आप क्वेश्चन में ढूंढने का प्रयास करेंगे कि वो कहां पे दिया है, मैं उसको कैसे इस्तेमाल कर रहा हूं। तो 1 माइनस ये a यहाँ क्या है, 1/4, x यहाँ पे क्या है, वंस अगेन 1 टू द पावर कितना है, यहाँ पे 3 बार की जा रही टोटल, ये हो जाएगा टू द पावर 3। ध्यान से समझेंगे, पिछले पार्ट में जो क्वेश्चन था उससे थोड़ा सा अलग है, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, ये 1 को मैं हटा लूं कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लिकेशन कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ये 1/4 हो जाएगा, 1 माइनस 1/4 ऐसा हो जाएगा टू द पावर 3, ये ऐसा हो जाएगा। ये हो जाएगा 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4, ये ऐसा आ गया। ये कितना हो जाएगा, 3 × 9, 9 × 27, ये 4 × 16 × 24, ये कितना आ गया है, मूल पदार्थ की मात्रा आ रही है। ओरिजिनल सब्सटेंस का ये क्या है, क्वांटिटी आ रहा है, अभी रेशियो नहीं आया है, जो रेशियो पूछा हुआ है वो नहीं आया है। मूल पदार्थ कितना है, 64 में से कितना है, वो 27 है। 64 में से 27 है, 27 आउट ऑफ 64, 27 आउट ऑफ 64 क्या है यहाँ पे, 27 क्या है आउट ऑफ 64, यहाँ पे डेटॉल है। क्या है यहाँ पे, डेटॉल है। ठीक है, ये डेटॉल है, लेकिन बाकी क्या बच गया, बाकी क्या बच गया, 64 में से 27 डेटॉल है, तो बाकी जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। बाकी क्या बच जाएगा, पानी, क्योंकि उसमें पानी बार बार डाल रहे हैं। ये 27 रेशियो, इसको माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 37। कितना आ जाएगा, 27 रेशियो 37, इसका आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही लॉजिकल है। ऑप्शन में आपको ऐसा जरूर दिखाई देगा 27 रेशियो 64, ऐसा जरूर दिखाई देगा ऑप्शन में आपको। आप यहां तक हल करते जाएंगे, आपको ये आंसर लगेगा बिल्कुल सही है, लेकिन ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, आंसर ये सही है, आपको सही बनाना है, गलती नहीं कर, हो जाती है ऐसी गलती, बिल्कुल हो जाती है, तो ये गलती नहीं करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या अंतर था उसको आप समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो एक बार पिछला पार्ट फिर से देखिए कि उस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था, इसमें देखिए इसमें क्या पूछ रहे हैं और क्या हम लोग अलग निकाल रहे हैं। फिर आप दोनों को कंपेयर करके देखेंगे एक जगह, तो समझ में आएगा कि कहां से थोड़ा से अलग है, तो क्या अलग सॉल्यूशन करना है। ठीक है, अभी और बना के देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, शुद्ध दूध से भरे एक बर्तन में 30% दूध निकालकर उसके स्थान पर उतना ही जल डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई
अंत में बर्तन में दूध की प्रतिशत मात्रा कितनी है? In a vessel full of pure milk, 30% of milk is taken out and same amount of water is put in its place. If this process was repeated twice, then what would be the percentage of milk in the pot? देखो वही है, इसमें स्टार्टिंग में क्वांटिटी नहीं दे रहा है, लेकिन जैसा हम लोग क्वेश्चन का स्वरूप रहेगा उसके हिसाब से हम लोग क्वांटिटी लेंगे। उसमें 1/4 ले रहा था तो हम लोग क्वांटिटी क्या ले लिए? 1 ले लिए। इसमें 30% बोल रहा है, 30% हम लोग क्या निकाल रहे हैं? दूध निकाल रहे हैं, तो उसके हिसाब से क्वांटिटी कैसे लेंगे? परसेंट है, यहाँ पे मैं क्वांटिटी कितना लेता हूँ? 100। इसमें से 30% बाहर निकाल रहे हैं, मतलब कितना बाहर निकाल रहे हैं? वो 30 आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 कितने बार किया जाता है? यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, मतलब टोटल कितने बार किया गया? ये 3 बार किया गया। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कितना परसेंट उसमें मिल्क बच जाता है लास्ट में। ठीक है, ये हो जाएगा 100। अब लास्ट में जो क्वांटिटी आएगी वो 100 के अकॉर्डिंग आएगा। 100 के अकॉर्डिंग आएगा तो उसको परसेंटेज में ही हम लोग लेकर चलेंगे, क्योंकि 100 से बेस रहा था परसेंटेज, हम मैं पहले ही 100 लेकर चल रहा हूं तो दिक्कत नहीं होगा। यहां से मैं इसको लिख सकता हूं 70/100। ये क्यूब है तो मैं 3 बार लिखूंगा 70/100। आप चाहो तो इसको 7/100, 7/100, 7/10 लिख सकते हो। ठीक है, देखो इसको क्या करेंगे? ये और ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहां से ये कैंसिल हो गया। क्या क्या बच गया? यहां से 7 का क्यूब दिख रहा है यहाँ पे, ये होता है 343 डिवाइडेड बाई 10, ये आ जा रहा है 34.3। 34 पॉइंट कितना आ जा रहा है? 3 आ जा रहा है। तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि बर्तन में दूध की प्रतिशत मात्रा कितनी? 100 में से इतना बच जा रहा है 34.3, तो डायरेक्ट यही क्या हो जाएगा? परसेंटेज। 34.3% क्या बच जाएगा? उस पॉट में मिल्क बच जाएगा। क्या बच जाएगा? मिल्क बच जाएगा। ठीक है, तो ये आपसे बिल्कुल बन जाएगा, इजी है। ऐसा ही एक क्वेश्चन और बना के देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। शुद्ध दूध से भरे एक बर्तन में 20% दूध निकालकर उसके स्थान पर उतना ही जल डाल दिया गया। यह प्रक्रिया कुल 3 बार की जाती है। तीसरी प्रक्रिया के बाद शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी? क्वेश्चन वही है, कितनी घटेगी नहीं पूछ रहा है, घटकर कितनी रह जाएगी, मतलब कितना बच गया, वही है। क्वेश्चन का तरीका वर्ड्स घुमा दिया है, लेकिन हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम वैसा ही बना के चलेंगे। देखो क्या है, 100 लेकर चल रहे थे, 100 ही लेकर चलेंगे। ये तो 100 हो गया। 20% बोला हुआ है, 1 - 20/100 के लिए कितने बार? कुल 3 बार कर रहा है, तो यहां से मैं क्या कर लिया? वहां पे क्यूब लगा लिया। उसके बाद 100 इंटू ये क्या हो जाएगा? 80/100 हो जाएगा, अगेन 80/100 हो जाएगा, अगेन 80/100 हो जाएगा। ये और ये मैं कैंसिल कर लिया, ये सब कैंसिल हो गया, यहां भी ये कैंसिल हो गया। ठीक है, कितना होता है? 8 का क्यूब 512, ठीक है, डिवाइडेड बाई 10, ये आ गया 51.2। क्या आ गया? 51.2। और ये किसमें आ जाएगा? परसेंटेज। 51.2% वहां पे मिल्क क्या हो जाएगा? बच जाएगा। बहुत ही आसान है। पिछले पार्ट से ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, लेकिन उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होगी। इससे एक लेवल और आगे चलते हैं, इसी फार्मूले में बनाकर देखते हैं। अब देखेंगे, इसी में थोड़ा टाइप आगे बढ़ाएंगे। क्या दिया है क्वेश्चन? एक रंग से भरे डिब्बे में से 8 लीटर रंग निकालकर उतना ही तारपीन तेल डाला जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई जाती है, मतलब कुल कितना बार हो गया? 4 बार हो गया। अंत में प्राप्त घोल में रंग तथा तारपीन तेल का अनुपात 16:65 है। 16 रेशियो कितना है? 65 है। तो प्रारंभ में डिब्बे में कितना लीटर रंग था? अभी हम लोग स्टार्टिंग से लेकर चल रहे थे, इतना लीटर था, ऐसा ऐसा हो गया। अभी उल्टा हो गया, कंडीशन ऐसा ऐसा है, तो स्टार्टिंग में कितना लीटर था आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन उल्टा है। हम लोग फार्मूला वही यूज करेंगे, उसको अलग तरीके से यूज करेंगे। देखें कैसे बनाना है। क्वेश्चन इसको नहीं समझ में आ रहा होगा, एक बार पढ़ लेगा अच्छे से, हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, उसके बाद बनाने का प्रयास करेंगे। पिछले क्वेश्चन से थोड़ा से अलग है। तो देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 16:65। मैं इसको पहले लिख लेता हूं, 16:65। 16:65 में 16 क्या है? यहाँ पे कलर है, और ये क्या है? 65 तारपीन तेल है, टॉर्पिन तेल है। ठीक है ना? अभी देखो ध्यान देना, ये क्या क्या चीज है। और रेशियो में हमारा क्या निकलता था? ओरिजिनल
जो सब्सटेंस है उसकी क्वांटिटी निकल के सामने आती थी। ये ओरिजिनल सब्सटेंस की क्वांटिटी नहीं है, ठीक है, ये कलर है ओनली। अपॉन में क्या है यहाँ पे टॉर्पिनॉइड है, लेकिन यहाँ पे अपॉन में क्या होना चाहिए था, टोटल होना चाहिए था। टोटल कहने का मतलब 16 अपॉन 16 प्लस 65, ये हो गया टोटल अब, ठीक है, ये हो गया कलर, और इसमें जो भी सब्सटेंस है सब मिला के ये टोटल हो गया, ठीक है। तो मैं इसको जोड़ लेता हूं, ये आएगा 16 अपॉन कितना हो जाएगा ये 81। पहले इसी को समझेंगे, क्वेश्चन तो आगे जाने दीजिए, पहले इसी को समझिए आप। ये कलर था, ये तारपीन तेल था, ये कलर था, ये तारपीन तेल था। अभी ये कलर हो गया और ये टोटल हो गया, कलर प्लस यहाँ पे क्या है तारपीन ऑयल, तो दोनों को दोनों हो गया, तो ये टोटल में आ गया। क्योंकि यहाँ पे क्या है, मूल पदार्थ की मात्रा आउट ऑफ टोटल निकलता था, अभी हो गया वही जो फॉर्मूला में निकल के सामने आ रहा था, अभी यहां से आ गया। देखेंगे इसको कैसे यूज कर रहा हूं मैं। देखो 16 अपॉन 81, 16 अपॉन क्या है यहाँ पे 81 है। 16 क्या है यहाँ पे, मूल पदार्थ की मात्रा, ओरिजिनल सब्सटेंस। ओरिजिनल सब्सटेंस का फॉर्मूला क्या आता था, x 1 माइनस a बाई x टू द पावर n, और इसको तो मैं बोल रहा हूं ये टोटल ही है, और टोटल क्या रहता था x। इस फार्मूला को समझने का प्रयास करेंगे, वही फार्मूला है, यूज बस अलग तरीके से हम लोग उसको कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर x की जो x का जो वैल्यू है वही हमको निकालना है, लेकिन ये x और ये x तो यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है, ये वाला x बच जाएगा। और कितना यहाँ पे निकाल रहे हैं, 8 लीटर रंग निकाल रहे हैं। मैं यहाँ पे 8 रख लूं क्या, ठीक है, इसको निकाल के 8 कर लिया। 8 लीटर रंग निकाल रहे हैं, कितने बार कर रहे हैं, 4 बार कर रहे हैं। देखो ये आ गया, ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे, ये 16 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 टू द पावर 4 लिख सकता हूं। 81 को क्या लिख सकता हूं, 3 टू द पावर 4 लिख सकता हूं। इसका मतलब इसको मैं पूरा कंप्लीटली क्या लिख सकता हूं, 2 बाई 3 टू द पावर 4। यहां से ये आ गया 1 माइनस 8 बाई एक्स टू द पावर 4, ये ऐसा आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 2 बाई 3 इक्वल टू 1 माइनस 8 बाई एक्स। कैसा हो गया, दोनों तरफ पावर 4 था, पावर 4 था, उसको हटा लिए। इसमें यहां से काटेंगे नहीं, मैथमेटिकली वो गलत है, हटा लेंगे बस, ठीक है। इसके बाद 8 बाई एक्स, 8 बाई एक्स है, मैं इसको इधर ले आया, 1 माइनस ये उधर चला गया 2 बाई 3, ये 8 बाई एक्स, ये हो जाएगा 1 बाई 3, एक्स इक्वल टू आ गया कितना यहाँ से 24, एक्स इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 24। सबसे पहले हम लोग क्या लीटर में लेकर चल रहे थे, इसको 8 लीटर लेकर चल रहे हैं, तो 24 क्या हो जाएगा यहाँ से लीटर। और क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है ध्यान से देखेंगे, डब्बे में कितना लीटर रंग था स्टार्टिंग में, तो 24 लीटर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ये एक लेवल आगे है, इसको आप बिल्कुल बना के देखेंगे, इसमें आपको समझने की आवश्यकता है। यदि आप कॉन्सेप्ट भूलते हैं तो भी 1-2 बार बना के देखिए, फिर आपसे ये बन जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वैसा ही है, पानी से भरे हुए किसी पीपे से 9 लीटर पानी निकालकर उसी जगह दूध भर दिया जाता है। इस मिश्रण में से 9 लीटर पानी निकालकर इतना ही दूध भर दिया जाता है, 9 लीटर, फिर से 9 लीटर। अब पीपे में पानी और दूध का अनुपात 16:9 है, 16:9 है। पीपे की धारिता कितनी है, मतलब कुल कितना पानी था वही आपको बताना है। पीपे की धारिता कितनी है, कुल पानी कितना था आपको बताना है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या कर रहा है, अभी 16:9 क्या दिया हुआ है यहाँ पे, पानी और दूध का अनुपात। ये क्या है, यहाँ से पानी है, ठीक है, और ये क्या है, यहाँ से दूध है। तो पानी और कुल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पानी, और कुल कितना हो जाएगा 16 + 9, ये हो जाएगा 16/25, ठीक है। इस रेशियो को लेकर चलेंगे, कैसे लेकर चले थे हम लोग, 16/25 हो जाएगा ये, और ये x 1 माइनस कितना लीटर निकाल रहे हैं वहां से 9 लीटर, ये यहां से कितना रख लूं, यहाँ पे x रख लूं, ठीक है। कितने बार कर रहे हैं ऐसा वो लोग, 2 बार कर रहे हैं, और यहां से टोटल x हो जाएगा ये x तो कैंसिल हो जा रहा था। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4/5 होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं इसको। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, 1 माइनस 9/x का स्क्वायर, ये स्क्वायर हटा लेंगे, ये आ जाएगा 4/5 इज इक्वल टू 1 माइनस 9/x, ठीक है। तो 9/x इक्वल टू 1 माइनस 4/5,
ये कितना हो जाएगा 9/x इक्वल टू 1/5। यहां से वैल्यू आ गया x का 45। किसमें है ये? लीटर में है, ये भी हो जाएगा 45 है। तो उस कंटेनर की कैपेसिटी कितनी है? 45 लीटर। या उस कंटेनर में कितना पानी था? तो 45 लीटर। 15 रुपए प्रति किलोग्राम चावल में 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाला चावल किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 16.5 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए या 16.5 रुपए हो जाए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मिश्रण में बहुत ज्यादा आते हैं। देखो, इन व्हाट रेशियो मस्ट राइस एट 15 रुपीज पर केजी बी मिक्स्ड विद राइस 20 रुपीज पर केजी सो दैट द मिक्सचर बी वर्थ रुपीज 16.5 रुपीज पर केजी। वैसा ही है, देखेंगे इसको कैसे बनाना है। देखो, यहां पे हम लोग ले लेंगे फर्स्ट राइस कितने रुपए का है? 15 रुपए प्रति किलोग्राम। दूसरा राइस कितना है यहाँ पे? 20 रुपए पर केजी। हमको कितना बनाना है मिक्सचर? यहाँ पे 16.5। ध्यान से देखेंगे इसको, ये तरीका आपको बहुत जगह इस्तेमाल होगा। बहुत सारे वीडियोस में, बहुत सारे यूट्यूब में जितने वीडियोस बना चुके हैं उसमें आप ये तरीका ऑलरेडी देख चुके होंगे, लेकिन ये तरीका सबसे अच्छा तरीका है, मैं भी इस्तेमाल करने जा रहा हूं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इधर से मैं घटाऊंगा इसको 20 माइनस 16.5, यहां से आ जाएगा ये 3.5। यदि ये बड़ा है ये छोटा है माइनस में आता है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां हमको पॉजिटिव ही लिखना है, छोटे बड़े से कोई मतलब नहीं है। लेकिन इन दोनों का डिफरेंस कहां लिखना है? यहां लिखना है। किनका किनका? इन दोनों का यहां लिखना है। वैसे ही इन दोनों का कहां लिखना है? यहां लिखना है। यहां आ जाएगा 1.5। ठीक है, अभी इसको हम लोग कैंसिल करेंगे। किससे कैंसिल होगा? 5 3 जा एंड 5 7 जा। ये हो जाएगा 7:3। कितना हो जाएगा ये? 7:3। और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको समझने का प्रयास करना है। जो पहली बार देख रहे हैं इस तरीके को ध्यान से समझेंगे, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, अभी 1-2 क्वेश्चन मैं ऐसे ही लेके चलूंगा, आपको लास्ट तक क्लियर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है। 60 रुपए प्रति किलोग्राम चावल में 90 रुपए प्रति किलोग्राम वाला चावल किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कितना हो जाए? 72 रुपीज पर केजी हो जाए। क्या कर रहे हैं वो? 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाले में कितना मिला रहा है? 90 वाला मिला रहा है। लास्टली उसको रिजल्टेंट कितना चाहिए? 72 रुपीज पर केजी वाला चाहिए। ठीक है, इन दोनों को मैं घटा के यहां पे लिखूंगा, ये कितना आ जाएगा? 18। इन दोनों को घटा के मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये कितना आ जाएगा? 12। किससे कैंसिल हो रहे हैं दोनों? ये 6 या 18, ये 6 दूनी 12। ये आ गया 3:2। कितना आ जा रहा है? 3:2। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखो दोनों प्रश्न बहुत ही आसान है, इस तरीके को आप अप्लाई करेंगे मिक्सचर का। ये बहुत ही स्टैंडर्ड तरीका है, वेल नोन तरीका है, इसको सभी ने अप्लाई किया हुआ है, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी ऐसे ही क्वेश्चन और बना के हम लोग देखेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 6.20 6 रुपए 20 पैसे रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल में 7 रुपए 20 पैसे प्रति किलोग्राम वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 6.5 रुपए प्रति किलोग्राम चावल हो जाए? इन व्हाट रेशियो मस्ट राइस एट 6.20 पर केजी बी मिक्स विथ राइस रुपीज 7.20 kg so that the mixture be worth rupees 6.50 पर केजी। तो देखेंगे इसको वैसा ही है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। इसमें दिक्कत क्या आता है? पॉइंट में दिया हुआ है तो हमको सबट्रैक्ट करते समय, घटाते समय प्रॉब्लम आ जाता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है यहाँ पे? 6.20 और यहाँ पे क्या करना है? 7.20। हम घटाने में गलती करेंगे नहीं। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या दिया है? मिक्सचर 6.50। ठीक है, इसको घटा के यहाँ पे लिखेंगे, ये आ जाएगा 0.70 और इधर से कितना आ जाएगा? 0.30। ठीक है, इसको कैंसिल कर लेंगे, ये आएगा 7:3। ठीक है, बहुत आसान है। बस यहाँ पे क्या होता है, पॉइंट्स को थोड़ा घटाने में गलती हो जाती है तो आंसर भी चेंज हो जाएगा, तो हमको वो गलती नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 32 रुपए प्रति किलो की चीनी और 37.50 की प्रति किलो की चीनी को किस अनुपात में मिलाने पर मिश्रण का मूल्य 34.5 रुपए प्रति किलो होगा? ठीक है, इन व्हाट रेशियो मस्ट शुगर एट रुपीज 32 पर केजी बी मिक्स विद शुगर 37.50 पर केजी सो दैट द मिक्सचर बी वर्थ रुपीज 34.50 पर केजी। वैसे ही है, किसमें किसको मिलाना है? 32 वाले में कौन सा मिलाना है?
37.50 वाला मिलाना है, ठीक है। और कितना बनना चाहिए रिजल्टेंट? 34.50। कितना बनना चाहिए? 34.50 ये रिजल्टेंट बनना चाहिए, ठीक है। इसको हम लोग घटा लेते हैं, ये कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा यहाँ से? 2.5 आ जाएगा, ठीक है। आप इसको ध्यान से घटाएंगे, आपसे गलती नहीं होना चाहिए। अब इसको कैंसिल कर लेंगे, मैं इसको 3.0 लिख सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये हो जाएगा 5 5 25 और ये 5 6 का 30। कितना आ गया यहाँ से? 6:5, ठीक है। आप इसको कैंसिल कर लेंगे, आपसे बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। यही हमारा रिक्वायर्ड रेशियो हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन में आपको 5:6 भी दिखाई देगा, तो देखने में तो एक जैसा लग रहा है, वो बस उल्टा पलट दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो इस साइड दिया रहेगा वो इस साइड आएगा, जो इस साइड दिया रहेगा वो इस साइड ही आएगा। मतलब कि ये आंसर क्या हो जाएगा? गलत। दिक्कत नहीं, आपको इसमें फंसना नहीं है। आपको जो जैसा आपके सॉल्यूशन में दिख रहा है वैसा ही ऑप्शन में दिखना चाहिए, ठीक है। अभी और बना के देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बाल्टी में रखे 40 लीटर दूध का क्रय मूल्य 14 रुपए प्रति लीटर है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 8 रुपए प्रति लीटर हो जाए, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक चीज मिसिंग है, वह है पानी का मूल्य। पानी का मूल्य नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोग यदि दूध में पानी मिला रहे हैं तो मान के चलना है पानी फ्री का है, ठीक है। फ्री का है मतलब कितने रुपए का है वो? 0 रुपीज, ठीक है। तो 14 रुपए दूध की कीमत और 0 रुपए किसका कीमत? पानी का कीमत। मिलाने पर कितना रुपए हो जा रहा है? वो 8 रुपए हो जा रहा है। ये हो जाएगा 8 और इधर से इधर घटाएंगे, ये हो जाएगा 6, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा 4:3। तो देखो इस क्वेश्चन में मिसिंग है, ये नहीं दिया हुआ है, तो इसमें क्या हो जाता है? दिक्कत हो जाता है। लेकिन आपको इससे फंसना नहीं है, बिल्कुल पानी का कीमत मिश्रण में हमेशा क्या लेकर चलना है? 0 रुपए लेके चलना है। यदि दिया है तो बात अलग। अभी क्या बोल रहा है देखो आगे, वो 40 लीटर दूध, ये कितना है? इसका मान है 40, ठीक है। इधर है कितना पानी मिलाया जाए, तो रेशियो क्या पता चल गया हमको? 4:3। इस 4 का वैल्यू 40 है, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30। तो कितना लीटर पानी मिलाया जाए? 30 लीटर पानी मिलाया जाए। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ध्यान देना है इस चीज को, इसमें नहीं फंसना है हमको, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या दिया हुआ है देखो, 8 रुपए प्रति किलोग्राम कीमत वाले गेहूं को कितनी मात्रा में दूसरे 36 किलोग्राम गेहूं में जिसकी कीमत 6.40 रुपए प्रति किलोग्राम मिलाया जाए। ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, कि मिश्रण को 7.20 रुपए किलोग्राम में बेचने पर 20% का लाभ हो। देखे हो यहाँ पे लाभ और हानि की बात कर दिया गया है। यहाँ पे गलती क्या होती है देखो, गलती क्या होगी? सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 8 रुपए प्रति किलोग्राम, तो यहाँ लिख लिया 8। उसके बाद क्या बोला हुआ है वो? 6.40, ठीक, ये भी लिख लिया। और तीसरा यहाँ पे दिया हुआ है 7.20, ऐसा दिया है। लेकिन ये यहाँ पे जैसे ही लिखा, ये हो जाएगा गलत। ये यहाँ पे विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस नहीं है। ये हमेशा यहाँ पे क्या आता है? कॉस्ट प्राइस आता है। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना परसेंट का यहाँ पे प्रॉफिट ले रहा है? वहां पे वो यहाँ पे वो 20% का प्रॉफिट ले रहा है, 120/100। इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर देखेंगे, वहां आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो कितना में बेच रहे हैं वो? 7.20। यहां से कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा। इसको कैंसिल कर लूं क्या मैं? ठीक है, 72/12, ये आ जाएगा 6। कितना आ गया? 6, ठीक है। 6 रुपए आ जा रहा है, तो इसके जगह हम लोग क्या रखेंगे? यहाँ पे अब 6 रखेंगे। ये गलती नहीं करेंगे आप जो यहाँ पे होने जा रहा था। अभी यहां से मैं इसको निकाल लेता हूं, यहां से इसको घटाएंगे, ये आएगा 0.40 और ये आ जाएगा 2.0। कुछ नहीं आ रहा है, इसे 0 मैं रख रहा हूं क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में है, 2.00 लिख लेते हैं, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे, ये 4 या 40 बन जा, और ये कितना टाइम कैंसिल हो जाएगा? 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा। 1:5 आ रहा है। कितना आ रहा है यहाँ से? 1:5 आ रहा है। तो यहां से क्या दिया हुआ है? दूसरे प्रकार का जो दिया हुआ है उसका दूसरे प्रकार का जो गेहूं है उसकी मात्रा दी हुई है, यानी कि 5x इक्वल टू कितना दिया हुआ है? यहाँ पे 36 दिया हुआ है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से? 36/5। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 7 5 35,
और ये 7.2। x का वैल्यू कितना आ गया 7.2। यहां से रेशियो इसका कितना ही है 1 ही है, तो पहले प्रकार का गेहूं का मात्रा कितना हो जाएगा 7.2 kg। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस, फिर ये वाला कॉन्सेप्ट, फिर ये वाला कॉन्सेप्ट, तीनों यूज हुआ है। इसको ध्यान से बनाना है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इस पार्ट में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में फिर नए क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने आऊंगा। मिक्सचर एंड एलिगेशन आप मेरे साथ पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे, आपको इसके आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है।